नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें संविधान सभा के गठन के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ये 11 गवर्नरों के प्रांत कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और असम। 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। प्रत्येक प्रांत एवं देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 मुख्य समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कर, संपत्ति एवं अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित मताधिकार प्रदान किए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा में सीटों का आवंटन, संविधान सभा के चुनावों के परिणाम, संविधान सभा में समुदायवार प्रतिनिधित्व और संविधान सभा की महिला सदस्यों का उल्लेख क्रम से तालिका 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में किया गया है। तालिका 2.1 भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। क्षेत्र सीटें ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 सीटें 292, देशी रियासतें भारतीय राज्य 93 सीटें, मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 सीटें, कुल 389 सीटें। तालिका 2.2 संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई-अगस्त 1946। दल का नाम और सीटें: कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें, यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल्स कास्ट्स 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट, शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन 1 सीट, सिख नॉन कांग्रेस 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट, स्वतंत्र 8 सीटें, कुल 296 सीटें। तालिका 2.3 संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, समुदाय और शक्ति: हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, कुल 296। तालिका 2.4 संविधान सभा की महिला सदस्य: कुल 15 सदस्य थी। नाम, निर्वाचन क्षेत्र: अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास या सामान्य,
एनी मेस्क्रीन त्रावणकोर और कोचिन यूनियन, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम, दक्षिणायनी वेलायुधन मद्रास या सामान्य, जी दुर्गाबाई मद्रास या सामान्य, हंसा मेहता बॉम्बे या सामान्य, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत या सामान्य, लीला रे पश्चिम बंगाल या सामान्य, मालती चौधरी उड़ीसा या सामान्य, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत या सामान्य, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार या सामान्य, रेणुका रे पश्चिम बंगाल या सामान्य, सरोजनी नायडू बिहार या सामान्य, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत या सामान्य, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत या सामान्य। विधानसभा की महिला सदस्यों से चयनित भाषण राज्यसभा सचिवालय 2012 पृष्ठ 9 पर है। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम देखेंगे विधानसभा की कार्यप्रणाली। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।